मसीह खुदावंद में आपके सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है ज़रा सी गफलत दुश्मन को मौका देती है। हमने कल सीखा इब्राहिम की ज़रा सी गफलत की वजह से कौम 400 साल गुलामी के अंदर ज़िंदगी गुजारती है। याद रखिए, जो लापरवाही के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं वो ज़िंदगी के अंदर कभी कामयाब नहीं होते। सुस्त और जो सोने वाले लोग हैं, खुदा को वो लोग पसंद नहीं है। ढीले हाथों से, सुस्त घुटनों से खुदा को नफ़रत है। और जो ढीले हाथ होते हैं, सुस्त घुटने होते हैं, खुदावंद उन्हें लायक नहीं करता। आज सुबह हम बात करना चाहेंगे 10 कुमारियों पर। आप जानते हैं 5 वो थीं जो बड़ी वफादार थीं और 5 वो थीं जो सुस्त थीं, लापरवाह थीं, और उनकी ज़रा सी लापरवाही उनको क्या करती है, धूले से महरूम कर देती है। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, वो जो लापरवाही ना करने वाली दुल्हन थीं वो तो दूल्हा के इस्तकबाल में गईं और उसमें शामिल हो गईं। लेकिन 5 जो थीं उनके बारे में यूँ लिखा है, वो तो लापरवाह थीं और लापरवाही के अंदर क्या कर रही थीं, और उनकी क्या गफलत थी कि जब दूल्हा आएगा तो हम उसी वक्त रेडी हो जाएंगे। और यही उनकी गफलत थी सबसे बढ़कर। और जब दूल्हा आया, ना उनकी मशलों में ऑयल था और ना उनकी तैयारी थी, और इसीलिए वो ज़रा सी गफलत की वजह से दूल्हे का इस्तकबाल ना कर सकें। ज़रा सी गफलत की वजह से वो बादशाही में दाखिल ना हो सकें, क्योंकि वो लापरवाह और सुस्त थी और गफलत के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो गफलत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जब दूल्हा आएगा तो उस वक्त हम देख लेंगे। शायद उस वक्त उनके पास मौका ना हो। कुछ लोग ये सोचते हैं, अब नहीं कल तौबा करूँगा। कुछ लोग ये सोचते हैं, इस साल नहीं आइंदा साल में अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा, गुनाहों को छोड़ दूँगा। उसका रिज़ल्ट वही होगा जो 5 कुंवारियों का हुआ था। उनके लिए दूल्हे ने दरवाज़ा बंद कर दिया, वो उस आमद में शामिल ना हो सकें। आज वो लोग जो लापरवाही के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यस्सु जब बादलों पर आएगा तो वो भी उस बादशाहत में दाखिल ना होंगे। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने अभी तौबा नहीं करनी, मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं देनी, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। एक ऐसी बहन थी जिसने एक कन्वेंशन के अंदर कलाम सुना और अपनी डायरी पर लिख लिया, आज नहीं कल तौबा करूँगी। और जब वो रास्ता में आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई, और उसकी डायरी खुल गई और वहाँ लिखा हुआ था, आज नहीं कल तौबा करूँगी। उसकी ज़रा सी गफलत उसको मौत के मुंह में ले गई, और ज़रा सी गफलत की वजह से वो खुदा की बादशाही से महरूम हो गई, जन्नत से महरूम हो गई। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, ज़रा सी गफलत, आज नहीं कल। उसने कल का प्लान कर रखा था, लेकिन कल उसके लिए नहीं आई। कभी कभार हम कल के और फिर ऐसे ही अगले दिन के प्लान कर रखते हैं, लेकिन शायद वो दिन हमारी ज़िंदगी में आते नहीं हैं और हम अपने ख्वाबों को लेकर कब्र में उतर जाते हैं। आइए आज सुबह देखिए आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लापरवाही के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गफलत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या बिल्कुल आप अक्लमंदी के साथ चल रहे हैं। अक्लमंदी के साथ चलने वाला कभी भी तबाह बर्बाद नहीं होगा, लेकिन जो गफलत के अंदर ज़िंदगी गुजारता है वो तारीकी के अंदर चले जाएगा। उसकी ज़िंदगी के अंदर आंसू होंगे, दुख होंगे, मुसीबतें होंगी। इसी तरह कुछ घर के सरबराह हैं जो अपने बच्चों के लिए गफलत करते हैं, और गफलत के अंदर उनके बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं कि दुनिया के ऐसे ऐसे गुनाहों के अंदर फंस जाते हैं कि दोबारा वहाँ से निकलने को नहीं। आइए जो घर का सरबराह है वो अपने बच्चों पर गौर करें, क्या कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव होकर काम करेंगे तो आपका घर बच सकता है। और जो हजरात अपना कारोबार कर रहे हैं, ज़रा देखिए कहीं गफलत से तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चंद रोज़ा है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आइए तौबा कीजिए और बेहतरीन ज़िंदगी के लिए बेहतरीन फ़ैसला कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा ख़ास फजल कलाम सुनने वालों पर चाहते हैं ताकि बरकत पाएँ और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।